हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी होंगे बहुत अच्छे। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने 41 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं हमारे हिंदी के पाठ योजना के। आज हम 42 लेसन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हिंदी व्याकरण का लेसन है आपका सर्वनाम, और टाइमिंग रहेगी आपकी कक्षा की 30 से 35 मिनट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अन्वेषणात्मक उद्देश्य सेलेक्ट करने हैं जैसे इन्होंने किए। सबसे पहले क्या है, सर्वनाम को परिभाषित करने में, सर्वनाम के भेदों को वर्गीकृत करने में, पुरुषवाचक सर्वनाम व निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट करने में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानने में, और क्या है, सर्वनाम का विश्लेषण करने में। और इसके बाद क्या है, सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आप क्या कर सकते हो, चौक, चौकबोर्ड, संकेतक, झाड़न, और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आप किसका प्रयोग कर सकते हो, चार्ट का प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, बच्चों की पीके टेस्टिंग करनी। जैसे पूर्व ज्ञान परीक्षण इन्होंने किया है कि राम अच्छा व्यक्ति है, इसमें संज्ञा क्या है, तो बच्चे उत्तर देते हैं राम। फिर अध्यापक फिर पूछता है राम संज्ञा है तो अच्छा क्या है, तो बच्चे वो उत्तर देते हैं सर्वनाम। फिर से टीचर प्रश्न पूछता है, यानी आप प्रश्न पूछते हो कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो बच्चे उत्तर क्या होता है, असंतोषजनक उत्तर, यानी उत्तर सही नहीं होता है। असंतोषजनक उत्तर मिलने के बाद ही आप क्या करते हो, अपने टॉपिक की उद्घोषणा करते हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम सर्वनाम उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर क्या है, प्रस्तुतिकरण है कि सर्वनाम शिक्षण बिंदु में आप लिखोगे सर्वनाम, और छात्र क्रियाकलाप में आप लिखोगे कि जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे राम, किताब, खुशी आदि। और कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, या आप इधर ये भी कंपोनेंट लिख सकते हो कि छात्र अध्यापक उपविषय को चौकबोर्ड पर लिखेगा। और बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो भी आज का टॉपिक है वो आपने सेंटर ऑफ द बोर्ड में सबसे ऊपर वाली लाइन पे लिखना है सर्वनाम। और उसके बाद है कि आप सर्वनाम के बारे में बच्चों को समझाओगे और बीच बीच में कंपोनेंट का प्रयोग भी करते रहोगे कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है, आप वीडियो रोक के लेसन प्लान लिख सकते हो, ताकि आपको कहीं और से लेसन प्लान देखने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये लेसन प्लान आपकी समय सीमा और एनर्जी दोनों को ही बचाएंगे। और आपको एक सीरीज़ मिल रही है तो आप अपनी टीपी एंजॉय कर सकते हो और लेसन प्लान यहाँ से बना सकते हो। उसके बाद क्या है कि आपने सर्वनाम के भेद बताने हैं। शिक्षण बिंदु क्या है आपका, सर्वनाम के भेद, और सर्वनाम के भेद आपने चौक बोर्ड पर लिखने, जैसे इन्होंने लिखे हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और कंपोनेंट लिखा है इन्होंने कि छात्र अध्यापक चौक बोर्ड पर लिखेगा। उसके बाद इन्होंने बच्चों से प्रश्न पूछा है कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ पर होता है। इन्होंने एक बच्चे से प्रश्न पूछा, बच्चे ने उत्तर दिया। फिर इन्होंने क्या किया है, बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिए नीचे कि शाबाश बैठ जाइए या बहुत अच्छे बैठ जाइए। आप इस तरीके से बच्चों को बोल सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, जैसे ही आपने 6 सर्वनाम के भेदों के बारे में पॉइंट लिखे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, फिर क्या करनी है, आपने उनकी व्याख्या करनी है। जैसे इन्होंने की है पुरुषवाचक सर्वनाम इनका क्या है, शिक्षण बिंदु है। उसके बाद कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो। फिर क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, शिक्षण बिंदु। जो भी आपने पॉइंट लिखे हैं, जो आपने उन पॉइंटों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ताकि क्या हो, कक्षा की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल सके और बच्चे आसानी से पढ़ सकें। उसके बाद क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। और जैसे आप निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बच्चों को बोलोगे या बताओगे, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, उस पॉइंट को आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हो, या जो भी आपने पॉइंट लिखे हैं, 6 सर्वनाम के भेद लिखे हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उन्हें आप पॉइंटर की सहायता से भी बच्चों को समझा सकते हो कि हम इस टाइम इस पॉइंट के बारे में पढ़ रहे हैं, और आप इस पॉइंट को हेडिंग बना के अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखें। इसके बाद क्या है कि आपने बच्चों से प्रश्न पूछा है, जैसे जैसे इन्होंने पूछा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का कोई उदाहरण बताइए, तो बच्चे उत्तर देते हैं यह किताब है। अध्यापक केवल, जब आपने बच्चे से प्रश्न पूछा और उसने उत्तर दिया, तो आपने क्या करना है, उसको मोटिवेट भी कर सकते हो आप
कि हाँ कई बार बहुत अच्छे तुम तो पढ़ने वाले हो, ऐसा वैसा। तो इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो कि छात्र अध्यापक छात्र की पीठ थपथपाएगा और क्या करेगा, इशारे से बैठने के लिए कहेगा। तो ये क्या होगी, नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, क्योंकि आपने शब्दों का प्रयोग किया नहीं, आपने इशारे का प्रयोग किया यानी हाथों का प्रयोग किया। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, बच्चों को पढ़ा सकते हो। उसके बाद क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपने क्या करना है, फिर से बच्चों को अनिश्चयवाचक सर्वनाम की व्याख्या समझानी है और क्या करना है, कंपोनेंट का प्रयोग करते रहना है साथ साथ। जैसे इन्होंने सर्वनाम के भेद बनाए हैं, आप भी इसी प्रकार से सर्वनाम के भेदों को एक फ्लैश कार्ड के ज़रिए बच्चों को समझा सकते हो, ताकि उन्हें देखने में अच्छा लगे और उन्हें रंग बिरंगे, अगर आप फ्लैश कार्ड बनाओगे तो बच्चों को कलर वैसे ही बहुत पसंद होते हैं, तो कलर के माध्यम से ही वो कुछ चीज़ों को कक्ष में ही याद कर लेते हैं। उसके बाद जैसे इन्होंने लिखा कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से समझाएगा, तो इन्होंने पीछे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कर दिया है, जैसा कि आपको पीछे फ्लैश कार्ड में दिखाई दे रहा था। तो उसके बाद क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के इन्होंने उदाहरण बताए हैं और क्या किए, छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा कंपोनेंट का प्रयोग किया है। और जब भी आप शिक्षण सहायक सामग्री लिखते हो, जहाँ भी कंपोनेंट का प्रयोग करते हो, तो आपने उधर लिखना है कि सभी छात्र उत्सुकतापूर्वक शिक्षण सहायक सामग्री की ओर देखेंगे। उसके बाद क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के बारे में आपका क्या है, नेक्स्ट आपका जो शिक्षण बिंदु है, तो अपने बच्चों को निजवाचक सर्वनाम की व्याख्या, उसके उदाहरण समझाने, और जैसे आप उन्हें उदाहरण समझाते हो उसके बाद उनसे अन्य उदाहरण भी पूछ सकते हो प्रश्न में। जैसे इन्होंने पूछा है कि छात्रों निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताइए, तो इन्होंने बच्चे का नाम लिखा कि केशव, आप बताइए। तो केशव उत्तर देता है और टीचर क्या बोलता है, शाबाश बैठ जाइए। अगर आपके पास लेसन प्लान की सीट बच जा रही है या कुछ, तो आप लिख सकते हो धन्यवाद छात्रों, और छात्र क्या लिखेंगे, छात्र क्रियाकलाप में क्या होगा कि धन्यवाद सर। और उसके बाद क्या है, आपने पुनरावृत्ति करनी है अपने जो भी आपने 30 और 35 मिनट में बच्चों को पढ़ाया है। तो पुनरावृत्ति में आप लिख सकते हो कि छात्र अध्यापक अपने उप विषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने सर्वनाम और उसके 6 भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम के बारे में विस्तार पूर्वक क्या किया, अध्ययन किया। उसके बाद आपने क्या करना है, बच्चों का मूल्यांकन करना है, यानी इवैल्यूएशन करनी है। जैसे इन्होंने किया भी उसी प्रकार से कर सकते हो, वीडियो देखकर ही। यहाँ से आपने लिखना जो है, तो आप क्या लिख सकते हो कि सर्वनाम का क्या अर्थ होता है, सर्वनाम के भेदों को वर्गीकृत कीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, और पांचवा है सर्वनाम का विश्लेषण कीजिए। और उसके बाद इन्होंने बच्चों को गृह कार्य दिया है, तो जैसे इन्होंने दिया है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, आप भी बच्चों को अपने अकॉर्डिंग 4-5 प्रश्न और दे सकते हो कि पुरुषवाचक सर्वनाम का कोई उदाहरण बताइए, निश्चयवाचक सर्वनाम का कोई उदाहरण बताइए। तो आप इस तरीके से बच्चों को क्या कर सकते हो, होमवर्क दे सकते हो। जब भी आप क्लास में जाओगे तो क्लास कंट्रोल करना आपकी जिम्मेवारी होती है। बच्चों को होमवर्क 30-35 मिनट के लिए आपके वाले होती है क्लास, तो आपने क्या करना है, अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है, ताकि वो क्या हो, उनके पढ़ने में भी रुचि हो और वो टीचर का सम्मान करें। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कक्षा में कि हाँ टीचर पढ़ा लिखा है और जानता है। तो इस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चे आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड स्थापित करें, उनके आपके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित हो और उनकी पढ़ने के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी रुचि हो। आपने पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को अन्य बातें भी बतानी है जो आपने लेसन प्लान में नहीं लिखी है। आप कक्ष में उन्हें किसी और घटना के बारे में समझा सकते हो या कोई उनके आस पड़ोस का ही उदाहरण दे सकते हो, ताकि क्या हो, उनकी सीखने में और अन्य जो किताब में ज्ञान नहीं है, अक्सर वही ज्ञान बच्चों के सबसे ज़्यादा काम आता है। तो आप उन्हें किताबी ज्ञान के अलावा भी अन्य जो भी आपके एक्सपीरियंस है उसके अनुसार भी बच्चों को पढ़ा सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने हिंदी की पाठ्य योजना संख्या 42 के बारे में बात की, जिसमें टॉपिक था हमारा आज का सर्वनाम। तो सर्वनाम के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की इस वीडियो में, और जाना कि किस प्रकार से हम सर्वनाम विषय का लेसन प्लान यानी पाठ्य योजना बनाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे दिए गए
रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद छात्रों।